रहमान आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट इस वक्त मज़हर बरलास साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त मौजूदा धरना जो है और मौजूदा मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कितना अफेक्ट करेगा इस सारी सिचुएशन पर। जी सर, ज़रा प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, हम जिस शहर में बैठे हुए हैं, ये शहर पहले तो बड़ा खामोश था और पाकिस्तान का सियासी शहर नहीं था। अगरचे इस शहर में साजिशें होती रहीं, इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में महल्लाती साजिशें इसी शहर का हिस्सा थीं और एक ज़माने में लाहौर हमारा सियासी मरकज़ था, कभी कराची था। मगर ये जो सदी है, इसमें पहली मर्तबा आप देखिए कि 2002 में यहाँ बैठकें हुई जब हुकूमत नहीं बन रही थी और नवाब रसूलुल्लाह की क़यादत में इत्तेहादों की मीटिंगें होती थी। फिर ज़फ़रुल्लाह जमाली एक वोट से वज़ीर आज़म बने। फिर इस शहर में अदलिया की तहरीक चली जो इशारा दस्तूर पे बड़ी कामयाबी से चली। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया। फिर इस शहर में धरने जो हैं वो कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहे या मार्च पहली मर्तबा नहीं हुआ। यहाँ इमरान खान और ताहिर कादरी साहब लॉन्ग मार्च के ज़रिए आए और उन्होंने धरना दिया और इस्लामाबाद में सबसे तवील तरीन धरना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उन्होंने दिया 125 दिन। उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई और पिछली हुकूमत में भी मरहूम खादम रिजवी जो तहरीक लब्बैक के हैं, उन्होंने इस शहर के और रावलपिंडी के संगम में फैज़ाबाद पे धरने दिए। फिर मौजूदा हुकूमत आने के बाद यहाँ मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया और डील चौक बहुत मशहूर है। अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक लॉन्ग मार्च सिंध से शुरू कर रखा है और वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। आज वो गुजरात से होते हुए तो शायद कल पहुँचे इस्लामाबाद और हुकूमत ने उन्हें डील चौक तक रसाई दे दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का शायद धरना इतना लंबा ना हो जितना इमरान खान का था, क्योंकि उनका ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च के बाद अदम एतमाद की